मुद्दा से भटकाया जा रहा है। हम लोग का मुद्दा शिक्षा होना चाहिए, बेरोजगारी होना चाहिए, गरीबी होना चाहिए, भुखमरी होना चाहिए। किसको वोट दीजिएगा? आरजेडी। आरजेडी अभी हाथ छाप के साथ है। हाँ, तो मंगलमय है, कांग्रेस को विजय मिल जाएगा। अच्छा, कांग्रेस मंगलमय है। बिहार की जनता पूरा खुश है। मोदी कहाँ बढ़िया काम करा, अरे गरीबे के न का वो करा, भूमिहार के, राजपूत के, मरवाड़ी के, पंजाबी के मदद। कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हम लोग के साथ डुबा दिया। ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, नहीं है, हाँ, नहीं, कोई कर्म के नहीं है, कोई कर्म के नहीं है। हाँ, बोल रहे हैं हम बहुत काम किए हैं। पूछिए ना जाके, वो है बताएगा। मोदी जी कह रहे बिहार की जनता हमारे वो साथ जुमलाबाजी, पहले तो 15 लाख का झांसा दे के जुमलाबाजी। हाँ। अब पढ़ लिख के बेरोजगारी भटक रहे हैं। अच्छा, रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ खेती उती होता था, हम लोग जब छोटे छोटे थे तो सस्ता ही था। यहाँ पे सब महंगाई हो गया। सब देख रहे हैं कि इंडस्ट्री का आया नहीं। 5 साल से तो रहे रविशंकर प्रसाद, ना तो कोविड में दिखाई दिए, ना ही कोई आपदा में दिखाई देते हैं। यहाँ पंजा छाप को मिलेगा, बस यहाँ पंजा छाप पूरे कगन घाट। इस बार वोट दीजिएगा ना चाचा? अब बोलेंगे लालू छाप के देंगे। लालू छाप को दीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और अभी हम मौजूद हैं पटना साहिब में। और ये पटना साहिब का जो है कंगन घाट के पास हम देखे खड़े हैं और 1 तारीख को यहाँ जो है मतदान होने वाला है। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे पूछेंगे कि उनकी पसंद जो है इस बार कौन होगा। इस बार वोट दीजिएगा ना चाचा? अब बोलेंगे लालू छाप के देंगे। लालू छाप को दीजिएगा। यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी है। हाँ, कांग्रेस के प्रत्याशी है मीरा कुमार के। हाँ, जगजीवन राम के नाती हैं अंशुल अभिजीत। बोलिए, यहाँ पंजा छाप को मिलेगा, बस यहाँ पंजा छाप पूरे कगन घाट। कमल छाप से क्या दिखता है? नहीं, महंगाई से मर रहा है आदमी, महंगाई से मर रहा है। तब साधन कुछ नहीं है। दिखे हैं नहीं रविशंकर प्रसाद? जो भी घर उर सब हम लोग के टूट रहा है लोग। अच्छा, तो काम वाम किए हैं या नहीं ना? रविशंकर प्रसाद जी काम कुछ न कुछ नहीं, तो रहा है, बेलगा रहा है कि बहन जो ग्वाला के न रहे दो। हाँ, तब नाम हमार किसुन राय है। अच्छा, और की कहियो राय छिती कैले है, तो हमरा तो देना है लमटे में छाप के, लालटेन छाप को देना है। तब और लालटेन छाप अभी हाथ छाप के साथ है, सब मिला हुआ। अब ई जे करे जो करे देंगे हम की। अब कह रहे हैं कि बहुत काम किए हैं। हाँ, काम के करा है, रविशंकर प्रसाद जी कर रहे हैं। बाकी यहाँ तो भगेर हो गया, सब गांव नीलाम हो गया। गांव नीलाम हो गया। सरदार के दे दिया तो कोना के दे दिया, तो कोना के दे दिया, तो हम सब क्या करेंगे गरीब आदमी, बताइए। कोई फायदा नहीं रहा। कोई फायदा नहीं इस से, वहाँ जो मर रही हम रही। मोदी जी आ रहे हैं, उनके समर्थन में उनका मोदी में तो समूचा बालू बुरूज के खत्म करीब के मार दिलक, सब खत्म कर दिया। खत्म कर दिया सब के। कोनो के जेल देता है, हाँ, कोनो के बहन लाखों लाख के नाव डेंगी सुखला पर पड़ गया, कोई उपाय नहीं है। और क्या है, मोदी कहाँ बढ़िया काम करा, अरे गरीबे के न का वो करा, भूमिहार के, राजपूत के, मरवाड़ी के, पंजाबी के मदद। कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हम लोग के साथ डुबा दिया। हाँ, तब नहीं बोलते हम सबकी पार्टी है। आप जो लालटेन छाप के बारे में कह रहे हैं, वो कहते हैं खाली यादव और मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन भाजपा सबकी पार्टी है। वो भाजपा है। हाँ, बाकी ज्यादा हमरा इनके नाश कर दिलक है सब। भाजपा नाश कर दी। यही बेटे सरदार के दिलक, केकरा दे दिलक, ई बस वो बस, तो हमरा कौन भला है। अब तो हम तो कमाए खाए वाला आदमी रहे। पंजा छाप के देना। पंजा छाप। आप किसको? हमसे तो पंजे छाप है। पंजे छाप। हाँ, गुस्सा क्यों है? गुस्सा का है कि हम सके तो कहानियाँ खत्म कर रहा है, यहाँ से भगा रहा है। कौन देश में जो भेजेगा कोई था है? कहाँ भगा रहा है? अब कहाँ भगाना रहे, किसी को नहीं भगाया जा रहा है। नहीं, कैसे भगाया जा रहा है? मकान तोड़ रहा है, गिरा रहा है जबरदस्ती। जबरदस्ती दाव कैसे? जमीन हम सके है, केवाला हम सके है, जबरदस्ती तोड़ रहा है। मतलब आपका जो जमीन, आपका पर्सनल जमीन जो है उसको तो बोलते हैं कब्जा किया, वो जमीन को गिराया जाता है। कब्जा कहाँ है? हमसे कागज नहीं है कि कब्जा है। हाँ, रजिस्ट्री हुआ है, किया हुआ। अरे वो सब तोड़ी ने। अच्छा, तोड़ी ना। हमसे तो भाजपा के करे कि विकास कर रहे हैं। हाँ, चावल खिला रहे हैं, दाल अनाज दे रहे हैं, गैस दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं। कहाँ गैस दे रहा है? 5 किलो राशन नहीं मिल। 5 किलो कोई जाके देखी तो कंट्रोल में, तक कंट्रोल काट मिल रहा है, से खत्म। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? सांसद ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, नहीं है। हाँ, नहीं, कोई कर्म के नहीं है, कोई कर्म के नहीं है। हाँ, बोल रहे हैं हम बहुत काम किए हैं। पूछिए ना जाके, वो है बताएगा। सड़क से लेकर के बिजली तक दे रहे हैं, यहाँ से लेके पूरा क्षेत्र में, यहाँ जाके पता कीजिए। देखे हैं कि नहीं? अभी एक बार भी उनको देखे हैं या नहीं? अभी तक कहाँ आई नहीं आए हैं, एक बार भी नहीं आए। एक बार भी नहीं, 5 साल में एको बार नहीं। 5 साल में एक बार भी क्षेत्र एक बार भी नहीं। यहाँ का विधायक भी वही है, विधायक भी और सांसद हाँ, सब मतलब ठगी रही है सर, आदमी को, सब आम जन को ठगी रहे।
क्या नाम हुआ सर? अनिल कुमार यादव। यादव जी, यादव लोग बड़े, यादव पे बड़ा जोर दिया जाता है, अनिल कुमार यादव जी। अच्छा, ऐसे नहीं भी बोलते तो हम समझ ही जाते। जी मैम। हाँ, तो किसको वोट दीजिए? आरजेडी। आरजेडी जी। आरजेडी अभी हाथ छाप के साथ है। हाँ, तो मंगलमय है, कांग्रेस को विजय मिल जाएगा। अच्छा, कांग्रेस मंगलमय है। बिहार की जनता पूरा खुश है। अब मोदी जी कह रहे बिहार की जनता नहीं, हमारे वो साथ है। जुमलाबाजी, पहले तो 15 लाख का झांसा दे के जुमलाबाजी। हाँ। अब पढ़ लिख के बेरोजगारी भटक रहे हैं। अच्छा, रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ खेती उती होता था, हम लोग जब छोटे छोटे थे तो सस्ता ही था। यहाँ पे सब महंगाई हो गया, सब देख रहे हैं कि इंडस्ट्री का आया नहीं, एकदम चौपट कर दिया। जहाँ तहाँ रोड सड़क बना के जोन तोन जो मन में आ रहा है जो कर रहा है। पब्लिक को भी नुकसान हो रहा है और गवर्नमेंट को भी डिस्टर्ब कर रहा है यहाँ पे। हाँ, केंद्र से कोई नहीं आ रहा बिहार के लिए। अच्छा, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है एकदम। हाँ, बिहार का सरकार कितना करेगा हम लोग के लिए। और जो है मोदी जी कह रहे हैं कि बिहार को जो है ऊपर सबसे नंबर 1 लेके। नहीं, बिहार एकदम अति पिछड़ा राज्य में, डेवलपमेंट बिहार में कुछ नहीं और खाली जुमलाबाजी हो रहा है। अच्छा, बार लेकिन मोदी जी आ रहे हैं बिहार। नहीं, तो प्यार करते हैं, अब कितना प्यार करेंगे? नहीं, वो बिहार के दौरा दिखलाने के लिए कर रहे, दिखलाने के लिए कर। बिहार को एकदम अति पिछड़ा दर्जा भी नहीं दे रहे विशेष राज्य का। बोले सोचेंगे नहीं, 20 वर्षों में कुछ नहीं कर। पंखा छापना। जी। और भी है, इस बार कौन यहाँ से? नो कमेंट। नो कमेंट। क्यों नो? युवा नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा भाई? आप लोग युवा हैं, आप लोग नहीं बोलिएगा तो कौन बोलेगा? फिर शिकायत कैसे कीजिएगा? शिकायत क्या करें हम? सब तो लूट ही रहा है, चाहे मोदी हो, चाहे लालू हो, अगर आपको लगता चाहे तेजस्वी हो, चाहे राहुल हो, सब लूट ही रहा है। तो कौन बचाए? कौन बचाए? बचा कौन रहा है? सब तो कह रहा है कि हम झोला लेके चलते हैं, मोदी कहते हैं। बात नहीं करते, बात करते हैं जो आपके इधर के सांसद है रविशंकर प्रसाद, दिखते हैं क्षेत्र में। आप युवा हैं। हम यहाँ से बिलोंग नहीं करते। आप यहाँ से हैं? जी। दिखते हैं क्षेत्र में रविशंकर प्रसाद? अभी तक तो कुछ एक बार दिखे भी नहीं है, मार्केट में आए। काम हुआ है आपके क्षेत्र में? जब हमारे विधायक नंदकिशोर यादव थे तब कुछ तो काम हुआ है, उसके बाद तो अभी तक तो कुछ कहा नहीं था। अच्छा, एक बात बताइए, आप अगर वोट देने जाइएगा तो मुद्दा क्या रहेगा वोट का, एक बार वोटिंग देने का? बस यही है कि यहाँ जो बिहार में इंडस्ट्री आए, काम बेरोजगारी जो खत्म हुआ है, और क्या। आइए, रविशंकर प्रसाद जी जो हैं और उनके सामने जो है अंशुल अभिजीत है कांग्रेस से, तो क्या लगता है दोनों से बेहतर कौन है? इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी तक किसी को सत्ता में देखे नहीं है ढंग से। ढंग से नहीं देखे? नहीं। एक को तो देखे है ना, 5 साल से हैं। हाँ, रविशंकर जी को तो ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर देखिए। कहा नहीं जा सकता है? क्या नहीं कहा जा सकता है? क्या लगता है? आप वोटर आईडी कार्ड बना है? नहीं बना है। आप क्या कीजिएगा चाचा? दुकानदार से पूछिए, हम तो बोल दिया। क्या बोल दिया? हम तो पंजा छाप बोल ही दिया। इधर और देखे कौन कौन पंजा छापे। आप किसको दीजिएगा? किसको? क्या लगता है इस बार पटना साहिब का रुख किधर होगा? कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस की तरफ। बोले कांग्रेस तो पिछड़ गया है एकदम। कहाँ पिछड़? हमारे सामने टिक ही नहीं पाएगा। मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि महागठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। तो पागल आदमी तो कुछ भी बोल सकता है। प्रधानमंत्री के बारे में कह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री तो पागल हो गया। कैसे पागल हो गए? देश को 10 साल से चला रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी कैसे कहते हैं कि प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री बनावेंगे? तो उनका जीप फिसल गया। जीप फिसल गया तो हम लोग का भी जीप फिसल गया। हम भी कहते हैं कि कांग्रेस जीत जाएगा। अच्छा, चाहते हैं इस बार कांग्रेस को देखेंगे। हाँ, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अंशुल अभिजीत। हाँ, उनको जिताना है। वही जीत ही रहा है। तो जीत ही रहा है। हाँ, तो ये कौन सी किए हैं? बीजेपी कहता है हमारा गढ़ है, सवाल ही नहीं उठता है जीतने का। कौन सी बीजेपी का गढ़ है? हाँ, सबको खरीद के रखा है। पटना साहिब जो है बीजेपी का ही पूरा है। कितना में इतना विश्वास है उनको। बीजेपी से पूछे कितना में जनता को खरीदने वाली बात नहीं है, इतना विश्वास है यहाँ के बारे में। कहते हैं कि हमारा ही है, जनता हम ही को प्यार करती है। कैंडिडेट कितना दिन आया सबके घरे? अच्छा, वो तो कानून मंत्री है ना। जी। कोई कोर्ट में कोई आदमी को एगो केस लड़ के फ्री करवाया है? क्यों नहीं करवाया? वो कुछ दिन पहले स्मृति ईरानी आई थी, उन्होंने कहा कि राम की जो वकालत कर रहे हैं आपको उनको चुनना है। राम को? हाँ, जो राम को लाए हैं, जिसमें उन्होंने राम की वकालत की है, आपको उनको चुनना है, आप उन्हीं को चुनिए। हम आपको कहेंगे हनुमान जी को ला दीजिएगा। अब कह रही है मंत्री है तो हम भी तो कहते हैं कि आप हनुमान जी को ला दीजिए। हम हनुमान जी को मानते हैं, वो राम जी को मानते हैं। तो आप ला दीजिएगा। मंदिर बनवाए ना? मंदिर वो अपना पैसा से बनवाए हैं। उसमें से तो 22,000 करोड़ घोटाला कर लिए प्रधानमंत्री। क्या
क्या बोल रहे थे आप? हम बोल रहे हैं राम हम लोगों को लाए हैं, राम को कौन लेके आएंगे बताइए? ये सब राम को लाए हैं, उनको नहीं, ये सब गलत बात है ना। ये खाली धार्मिक मुद्दा बनाया जा रहा है, मुद्दा से भटकाया जा रहा है। हम लोग का मुद्दा शिक्षा होना चाहिए, बेरोजगारी होना चाहिए, गरीबी होना चाहिए, भुखमरी होना चाहिए, रोजगार देना चाहिए। मुद्दा क्या बन रहा है? मुद्दा बन रहा है, धार्मिक मुद्दा बन रहा है, जात पात बीच में आ रहा है। आप लोग युवा है, ठीक है, आपके लिए जब आप लोग वोट देने जाइएगा तो सबसे पहला मुद्दा क्या रहना चाहिए? बेरोजगारी, शिक्षा। हाँ, शिक्षा, चिकित्सा। बिहार का तो कुछ नहीं हुआ है, न तो विशेष राज्य का दर्जा मिला आज तक। अब तो नीतीश बाबू सरकार में भी है कि नहीं? बीजेपी के साथ पहले भी थे, तब नीतीश जी तो हमेशा सरकार में रहे हैं, अभी बीजेपी के साथ में रहे हैं। तो कम से कम उनको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाना चाहिए। लेकिन इस सब मुद्दा से भटकाया जा रहा है। बस वो क्या रिलीजियस मैटर चल रहा है, हिंदू मुस्लिम गाय गोबर करना है, वोट लेते जाना है। बस क्या लगता है इस बार जो है क्या रुख रहेगा? जो बीजेपी कह रही है 400 पार का तो नारा बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। बट ऑब्वियस है कि वोट कटेगा बीजेपी का, बहुत वोट कटेगा, क्योंकि बिहार में भी पहले 39 सीट था ना उन लोगों का, तो 39 सीट नहीं आने वाला है। और मणिपुर हिंसा जान ही रही हैं आप लोग, तो मणिपुर में भी वोट नहीं आएगा, उतना सीट नहीं आ पाएगा, मणिपुर में भी नहीं आएगा, बिहार में नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश में भी अब 10 साल योगी जी चल रहे हैं, 10 साल तो कंप्लीट होने वाला है उनका, तो थोड़ा वहाँ भी वोट। पटना साहिब किसको चुनेगी? पटना साहिब नए चेहरे हैं, अंशुल अभिजीत जो है नए हैं, हाँ परिवर्तन चाहते हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, तो ऑब्वियस हम लोग का जो मत है, हम लोग अंशुल को ही चुनेंगे, अंशुल अभिजीत सिंह को चुनेंगे, क्योंकि 10 साल तो उनका हो गया ना, नहीं 5 साल से तो रहे रविशंकर प्रसाद, ना तो कोविड में दिखाई दिए, ना ही कोई आपदा में दिखाई देते हैं। के बारे में कहा जाता है बार बार कि दिल्ली वाले नेताजी हैं। ऑब्वियसली है, क्योंकि ना तो पटना साहिब में वो रहते हैं, बस खाली नाम के बोलते हैं कि हम यहाँ के हैं, बस आते जाते रहते हैं। नहीं बिल्कुल, बस आते जाते। हम एक सेमिनार में थे, सेमिनार में क्षेत्र में देखे, हाँ क्षेत्र में नहीं देखे, बस वो प्रचार भी नहीं करते हैं। उनका कंफर्म चल रहा है कि मेरा बपौती हो गया ये सीट। हाँ, इतना आत्मविश्वास हो गया है कि प्रचार भी बपौती नहीं ना है किसी का ये। अब आप काम कीजिएगा, आपको जीतेंगे, आप जीतिएगा यहाँ कि अपने मान चुके हैं कि हमको इतने आत्मविश्वास के साथ है कि हमको कुछ करने नहीं हटा सकते। नहीं, उनको तो हम आत्मनिर्भर हो गए कि हम यहाँ से जीतेंगे ही जीतेंगे। कौन जीतेगा इधर पटना साहिब से? वही तेजस्वी यादव का लालटेन छाप के साथ इस बार पंजा छाप है, इस बार सीट पंजा छाप। हाँ वही जीतेगा। हाँ अंशुल अभिजीत को जिताएंगे। हाँ, अबड़ी 40 के 40 नीतीश कुमार के चलते वो हार रहे हैं। कौन? बीजेपी। हाँ, नाराज है बीजेपी से। कुछ उस सरल का 60 लिया है तो वो सरसरा दिया सब आलूए के। नीतीश कुमार के साथ है इसलिए हार जाएगा, नहीं रहता तो। हाँ, वो दोनों साफ हो जाता। नाराजगी बीजेपी से है, नीतीश कुमार से है आपको? नहीं, वो 60 लिया था, हमारे दोनों से हो गया। बताइए और क्या बोल रहे हैं? हम मोदी जी के हम बढ़िया मानते थे, बाकी हाँ भाई नीतीश कुमार का साटा ना, जया से उसका हम डुप्लीकेट माने। अच्छा, मतलब नीतीश कुमार जैसे साथ में चले गए तो आप नाराज हो गए? हाँ, मोदी जी से वो दोनों के साफ कर देते मोदी जी, बाकी हम जानेंगे कि वो घटिया है। बताइए, अभी राजद के साथ अगर नीतीश कुमार आ जाएंगे तो राजद को बुरा मानिएगा? हम नहीं उसका, हाँ ओकरो बुरा मानेंगे। जहाँ नीतीश कुमार जाएंगे वही बुरा? हाँ, मुख्यमंत्री रहे 19 साल से। नहीं, ये सब बात हमने सब भैया बात है। नहीं, मोदी जी के हम बढ़िया मानते थे, बाकी जया से साटे ना उसका हम एकदम गलत हम मानने लगे। यहाँ से किसको जिताइएगा? पंजा छाप? हाँ पंजा छाप। हाँ, आप भी अंशुल अभिजीत? अंशुल जी। आप सर? पंजा छाप एकदम कड़कड़ा के कह रहे हैं कि एकदम कड़कड़ा के पंजा छाप में दे देना है, सोचना नहीं है। तो रविशंकर प्रसाद जी का क्या होगा? अरे रविशंकर तो मुर्दाबाद। युवा कह रहे थे कि इतने आत्मविश्वास के साथ है कि प्रचार करने भी नहीं। कईयों 5 साल 10 साल में शादी ब्याह में न्योता दिए, नहीं आया है। मरनी सरनी में बुलाते नहीं आता है, खाली फोटो देखता है आदमी, चेहरा कभी नहीं देखता। पटना साहिब के बारे में कहा जाता है कि ये बीजेपी का गढ़ है, सही है? सब अबड़ी खत्म है उनका, सब खत्म है। और जितना दिन पैसा दिए गढ़ था, पैसा नहीं देंगे, गढ़ नहीं है। पहले पैसा पर कहीं थे तो गढ़ था, पैसा पे वोट दिया जाता है। तब बीजेपी पैसा से वोट जीता था, नंदकिशोर जी पैसा जीता था। बोलते काम किए हैं, हम काम पर वोट। अच्छा, काम देखिए कहाँ पर किए हैं? वो कानून मंत्री है, कोई लॉ यूनिवर्सिटी बनवा दिए, कुछ नहीं किया ना। कोई सड़क उनके नाम पर है, कोई स्कूल हॉस्पिटल है, तो सब यहाँ पंजा छाप वाले हैं लगभग। जो लोग हैं वो कानून मंत्री है, कोर्ट में जहाँ पर 50 को जज है वहाँ पर 25 को, एक केस में 20 साल लग रहा है, कहा नहीं देखते हैं? वो हाई कोर्ट में कभी कंप्लेन उठाए हैं?
धन्यवाद। तो हमारे साथ जो है पटना साहिब के लोग थे और ये जो है कंगन घाट बहुत ही जो है प्रसिद्ध जगह है पटना का, यहाँ के लोग थे। नाराजगी सबकी लगभग वही है कि रविशंकर प्रसाद जो है सांसद है दिखते नहीं है क्षेत्र में, दिल्ली वाले नेताजी है। बाकी आपको क्या लगता है आप हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।